हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। मैं आज गोल्ड का पोस्ट एनालिसिस करूंगा, जो फ्यूचर में कैसे ये काम करता है, कैसे हम प्राइस एक्शन को देखते हैं गोल्ड में। ये इस पे हम थोड़ा बात करेंगे और नेक्स्ट आपको हमारा प्राइस एक्शन का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगा, कंटिन्यूस मिलेगा आपको। पहले मैं एक बार इसके चार्ट में बता दूं कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। आप लेटेस्ट से देखते चलिए। जैसे मार्केट यहाँ पे अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद मार्केट गिरा और यहीं से क्यों अपसाइड गया आप देखेंगे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको एक जोन दिख रहा होगा, जिस जोन से मार्केट घुमा है अपसाइड के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला जो जोन है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड आते गया, यहाँ पे आया, यहाँ से लिक्विडेशन लिया, लिक्विडेशन लेने के बाद मार्केट एक बार फिर से गया और तीसरी बार में इसको ब्रेक कर दिया। ये एक जोन बन गया मार्केट के लिए। ये यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक प्राइस एक्शन का पैटर्न दिख रहा होगा, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसको हम बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट अपसाइड आ रहा है, अपसाइड आने के बाद पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है और इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। अब मार्केट इसे अपसाइड में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद हमारा ट्रेड यहाँ पे आप देखते तो यहाँ से बनता 4545 से गोल्ड में। आप यहाँ से ट्रेड करते हैं और आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। आपको बस प्राइस एक्शन बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि डेली पे ही ट्रेड करना है। और जिनको पोजिशनल, जो ड्यूटी वाले हैं या फिर जिनको टाइम नहीं मिलता, वो पोजिशनल ढूंढ करके 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए कम क्वांटिटी में थोड़ा बड़े पॉइंट का ऐसे ले करके और आप छोड़ सकते हैं, जो ड्यूटी वाले हैं जितने भी भाई बंधु हमारे। यहाँ पे ये 4593 से अपसाइड के लिए गया है और ये गया है अपसाइड में। आप देखेंगे तो इसका अपसाइड का टारगेट है 5600 का, 4593 से ऑलमोस्ट ये 1100 पॉइंट का गोल्ड में अप रैली है। ये बहुत बड़ा रैली होता है अपसाइड का। और यहाँ से अपसाइड गया, जाने के बाद में मार्केट फिर ये गिरा और इंटरनेशनल न्यूज़ के बेस पे, आप यूएसए और ईरान का जो न्यूज़ है उसके बेस पे मार्केट गिरा। गिरने के बाद जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, सेम मार्केट यहाँ पे आया और वो मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ गिरा और यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया है। ये डब्लू पैटर्न बना करके मार्केट अपसाइड गया। अब यहाँ पे मार्केट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है वहाँ पे मार्केट आता है और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद ये ब्रेक किया, ब्रेक करके और यहाँ पे मार्केट निकला तो 4725 से हम अपसाइड का ट्रेड लेते हैं, 4725 से, और ये ऑलमोस्ट 4900 के आसपास गया है, 200 पॉइंट का। बट ये 200 पॉइंट डेली टाइम फ्रेम के लिए टारगेट नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ के कारण मार्केट का मूवमेंट अभी डिसाइड नहीं हो रहा प्राइस एक्शन पे, और वो अफेक्ट कर रहा है प्राइस एक्शन को। यहाँ देखेंगे मार्केट फिर से डाउन साइड में आया है और यहाँ पे आया है मार्केट इस जोन के आसपास फिर से आएगा, 4354 के आसपास, तो यहाँ से फिर से बाई होगा। और अब इसके लिए ट्रेंड लाइन ये ना हो करके अब ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से आकर के फिर से यहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ से बाई साइड के लिए मूव करेगा। यहाँ पे आते ही आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से आपको कोई ट्रेंड लाइन मिलता है तो अप साइड के लिए आप जाएंगे। सेम आप इससे और पहले आ जाइए, पहले में क्या कैसे मार्केट मूव करता है। अभी तो आपको न्यूज़ इम्पैक्ट कर रहा होगा, बट न्यूज़ ना होने के पहले कैसे, जैसे मार्केट एक अप साइड का रैली कर रहा है। अभी मैं आपको बताया कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जिसका नाम है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे देखेंगे आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न कितना अच्छा तरीक़े से काम करते हुए आपको मिल रहा है। ये हो गया पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन। आप देखेंगे आपका ये जो है एरिया, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से मार्केट निकला, यहाँ पे अपसाइड निकला। यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड होता है, एक तो निकला और तुरंत भाग गया। यहाँ पे निकला है, डेली टाइम फ्रेम में डायरेक्ट भाग रहा है, लेकिन आप इसे 4 आवर या फिर 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिखेगा आपको और रिटेस्ट करता हुआ भी दिखेगा आपको। डेली टाइम फ्रेम है तो इसमें
आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि मार्केट मूव कर रहा है। आपको बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, ट्रेड हमें 1 घंटा और 15 मिनट में ही करना है, क्योंकि ये 24/7 ओपन रहता है मार्केट। यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ से यदि आप ट्रेड करते हैं डेली टाइम फ्रेम में ही, मान लो आप ट्रेड करते 3461 से, और आपका स्टॉप लॉस होता जो कैंडल ब्रेक किया है उसके पिछले कैंडल का लो, तो आपका ये 3400 का 61 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, और आपको इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे 3461 से ये कंटिन्यूटी मेंटेन किया है और इसकी टारगेट है 4370। ऑलमोस्ट डबल होने वाला था मार्केट यहाँ पे, और इसके बाद में फिर एक पैटर्न बनाया और यहाँ से मार्केट का मूवमेंट हुआ। आप ये देख लिए, यहाँ पे मार्केट अपसाइड में निकला, ये ऐसे मूव किया। यहाँ पे देखेंगे आप एक और जो मार्केट यहाँ से मूव होते हुए आ रहा है, फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, मार्केट अपसाइड में है, अपसाइड में है, आने के बाद में एक पैटर्न बनाया। इसको भी हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न काउंट करेंगे क्योंकि ये अपसाइड में है। आप यहाँ पे देखेंगे फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा, एक झुका हुआ फ्लैग है, एक अपर इंड का फ्लैटेड, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये फ्लैग टाइप आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक पोल लग जाए, तो ये जो मार्केट आ रहा है ये पोल हो गया। यहाँ से ब्रेक किया, इस वाला एरिया से ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ है, देखेंगे आप यहाँ से भी देखेंगे आप 2700 से कंटिन्यू वन वे गया है 3000 के आसपास। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट पॉज लिया, यहाँ पे भी देखेंगे आप 4 घंटे 1 घंटे में, तो ये भी आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। जहाँ भी मार्केट में ऐसा सीन बनता हुआ दिख रहा है वहाँ आपको ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन, और वहाँ से हमें बाई और सेल के लिए जाना है। यहाँ पे देखेंगे आप ये भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मार्केट निकला, निकलने के बाद एक ये भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेकर के चलता हूँ वहाँ पे आपको इसका पिक्चर क्लियर मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे बनता हुआ ये दिख रहा है। अब हम शिफ्ट होते हैं 4 आवर में। अब 4 आवर में आप देखेंगे कैसे मार्केट का मूवमेंट है। फोर आवर में हम आ गए, शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपको मार्केट का मूवमेंट दिखेगा। आप यहाँ से जो हम ड्राइंग किए हैं उधर से ही चलते हैं, क्या इसमें 4 आवर में कैसा सीन बन रहा है। आपको मैं बोला था जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे अपर टाइम फ्रेम से, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलता हुआ दिखेगा। ये आपका एक नीचे से लिक्विडेशन जोन है जो पहले से आ रहा है, आप बड़े टाइम फ्रेम में बना करके देखे थे, और एक ये ट्रेंड लाइन दे रहे थे। मैं आपको बोला था कि इसके बीच में आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं जो 15 मिनट या 4 घंटा या 1 घंटे में एक कोई भी ट्रेंड लाइन बने, वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला जो है एक 4 घंटे में ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बना, ये ब्रेक किया है और यहाँ पे रिटेस्ट किया है। आपका यहाँ से ट्रेड होता 4577 से, और हाई लगा है इसका 4784। 4 घंटे वाले 2 दिन में आपको ऑलमोस्ट 200 से $300 इसमें मिल रहा है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से भी ब्रेक किया, अपसाइड के लिए निकला। ये छोटा छोटा टारगेट यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो आपका ट्रेड करने में आसानी होगा। अब बड़े यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम में देखे थे कि मार्केट पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था, और यहाँ पे आकर के ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने आया। आपको मैं ये बताया था कि छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही आएंगे आपका रिटेस्ट बहुत अच्छे से दिखेगा। यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ये जोन को ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ से देखेंगे यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया है 4621 पे, और आपका स्टॉप लॉस 4511 का है। यहाँ से देखेंगे मार्केट बहुत बड़ा मूव किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, आपको खुद पता चल रहा होगा। अब कहेंगे कि ये जो पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, देखिए यहाँ पे भी बन रहा है पोल एंड फ्लैग। आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ये भी मिलेगा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए। चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं और आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आपको, और ये देखिए ये हो गया।
यहाँ आपको 2-3 जगह पोल एंड फ्लैग बनते हुए दिख रहा है कि ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और अपसाइड तक है। आप हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अभी मैं आपको बताया कि जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बाद, तो आपको मल्टीपल्स ट्रेड मिलते जाएंगे। अब जैसे देखेंगे यहाँ से आपका एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया। यहाँ से देखेंगे इस जोन से आपको 4564 से ये 4655 तक गया है। 100 पॉइंट एक दिन में बिटकॉइन में बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो ट्रेड करेंगे देखेंगे फिजिकली, अब कोई आपको बता दे रहा है कि 500-600 पॉइंट वो भी गोल्ड में एक दिन में एक इंट्राडे ट्रेड करके 600 पॉइंट 700 पॉइंट है, पॉसिबल है, बट 100 में 1%, आधा % पॉसिबल है, टाइम पॉसिबल है कि हो सकता है। उसे 2 से 3 दिन तक होल्ड ही करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट कहीं से ऐसा न्यूज़ आ गया, दर दर ऊपर भाग गया, दर नीचे आ गया, ऐसा कुछ है नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मार्केट आया, ब्रेक किया। अब जितने छोटे टाइम फ्रेम आएंगे उतना ट्रेंड लाइन बनता दिखेगा। अब ये भी ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ से बेस से आप ट्रेड कर सकते थे 1 घंटे के हिसाब से 44-25 के से ट्रेड करते हैं और आपका ट्रेंड लाइन के आसपास, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन के आसपास 4600 के आसपास तक टारगेट होता। फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना और ट्रेंड लाइन ब्रेक और रिटेस्ट किया, आपका यहाँ से ट्रेड होता 4460 से और आपका अल्टीमेट टारगेट 4560 का रहता 100 पॉइंट का। और ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट तो रैली किया, जो कि आपको मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा से यहाँ पे मार्केट मूव किया। अब आपको एक चीज़ और मैंने बताया था यहाँ पे, जो देखेंगे, ये मैं बोला था कि जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे आपको पोल एंड फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैं बताया था, यहाँ से मार्केट निकला और यहाँ जब मैं 4 घंटे में ड्रॉ कर रहा था तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा होगा कि ये पोल और फ्लैग बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये पोल है और ये फ्लैग बना हुआ है और इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में अपसाइड का रैली। फिर यहाँ पे भी देखेंगे पोल और फ्लैग बना, अपसाइड का रैली दिखाया। फिर यहाँ पे भी देखेंगे पोल एंड फ्लैग बना और अपसाइड का रैली दिखाया। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो आप 1 घंटे में देखें, ऐसा मार्केट का मूवमेंट है। आप और कहीं देखेंगे, जैसे ये आपको मैंने बोला कि ये वाला जो जोन है बड़े टाइम फ्रेम में, ये लिक्विडेशन जोन है। यहाँ पे ब्रेक करके अपसाइड गया है, अब मार्केट इसी के आसपास आया। तो मैं बोला था जब भी मार्केट अपने लिक्विडेशन जोन के आसपास आता है तो वहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ से डाउन साइड आएगा ही, और अब ऊपर से नीचे जा रहा है तो यहाँ से अपसाइड जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडेशन जोन से मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे आप एक बार ड्रॉ करके देखिए। जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ से देखेंगे आप तो ये वाला ट्रेंड लाइन बना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे देखेंगे आप 4841 से ऑलमोस्ट ये 5080 तक गया है। सेम फिर से जैसे जैसे ट्रेंड लाइन बनेगा आप वैसे वैसे ट्रेड कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आपको मानते हैं 10 ट्रेड करेंगे तो उसमें से 2-3 में एसएल भी जाएंगे, बट आपका रिस्क टू रिवार्ड आपको 1:2, 3 या 4 ऐसे रखेंगे तो आपका बढ़िया 50% का भी एक्यूरेसी होता है। मान लेते हैं वर्स्ट कंडीशन में कि आपका 10 में से 5 ट्रेड भी एसएल जाता है तो उसके अगेंस्ट में आपको दुगना प्रॉफिट होता है। तो एक आप उसमें नेट टू नेट फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में अपसाइड निकला, आपका ट्रेड यहाँ पे बनता है 4822 से और अपसाइड का टारगेट रहेगा 5080 तक। ऐसे आप जहाँ तक देखेंगे। अब आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक जोन बनता हुआ दिख रहा होगा जो आपके सामने में है, और इस जोन को हम कैसे ट्रेड करते हैं एक बार देखिए। जैसे जैसे आपको ट्रेड करना है आप उस जोन को ट्रेड कर सकते हैं या मल्टीपल टाइम में। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एक जोन बन गया और डाउन साइड में आप देखेंगे तो डाउन साइड में भी एक जोन बना हुआ है। ये वाला जो जोन है यहाँ से देखेंगे मल्टीपल टाइम ये यहाँ पे डाउन साइड में भी जोन बना हुआ है जहाँ पे मार्केट आ रहा है। अब देखेंगे आप यहाँ मार्केट ब्रेक किया, एक जोन में फंस गया, जोन में फंसा, अपर एंड पे गया, यहाँ पे
और छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत अच्छा जोन बना हुआ है और इसके डाउन साइड में मूवमेंट आया और डाउन साइड में गया। अब अपर इंड पे एकोमुलेट हो रहा है, या तो यहाँ से ब्रेक कर दे तो हम अप साइड के लिए जाएं, या फिर यहाँ से नीचे आ रहा है लोअर इंड में तो एक जोन में फंसा हुआ है। आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे इसमें जोन में। आपको मैं बोला था कि जोन में ट्रेडिंग करना है, जोन में मार्केट है तो एक ट्रेंड लाइन के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। और ये है इसका ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट अप साइड के लिए मूव हुआ है यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद। जोन लोअर लिक्विडेशन के आसपास आने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में, और इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे 49.37 से मार्केट अप साइड के लिए गया और ये गया है 5100 तक। मतलब ये इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा टारगेट है। फिर अब यहाँ पे जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अप साइड गया। आपका यहाँ पे ट्रेड बनता 5164 पे और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता ऑलमोस्ट 50-70 पे। 100 पॉइंट का एसएल रहता और 100 पॉइंट के अगेंस्ट में देखेंगे आपका ट्रेड गया है 5400 तक। मतलब आपको 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला है। आपको बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास किसी चीज़ का फंडामेंटल्स होता नहीं है, कि हम फंडामेंटल्स इतना टाइम नहीं है कि हम पढ़ें और एक एक चीज़ को रीड करें और उस पर हम ट्रेड करें, या फिर वर्ल्ड वाइड न्यूज़ जो अभी तुरंत है मैं ट्रेड कर रहा हूँ और तुरंत वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कुछ हुआ और उसके बारे में हमें तुरंत पता चल जाए, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। किसी किसी के पास होता है जो वो उस तरीके से या पता चल जाए, बट फिर भी नहीं पता चले तो उस टाइम में मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस इम्पैक्ट ना करे। इसीलिए प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस भी टाइट होता है और टारगेट भी टाइट होता है। टारगेट तो हमें मार्केट जितना देना है उतना देगा। यहाँ पे एक कोट है कि आपको स्टॉप लॉस टाइट करके रखना है। एक कहावत है, आप एक लाइन सुनिएगा, वो हमारे ट्रेडर्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है। जैसे बोला जाता है या बताया जा रहा है कि कट योर फिंगर रादर देन कट योर हैंड। उंगली काटना बेहतर है ना कि हाथ काटना। तो हाथ काटने से बेहतर है आप अपना उंगली काट लें। मान लीजिए कोई न्यूज़ इम्पैक्ट होता है या कुछ भी होता है मार्केट में, तो उसके लिए हमें स्टॉप लॉस को टाइटली लगा के रहना है और टाइटली ट्रेड करना है। मान लीजिए मार्केट 1:1 दे दिया तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। 1:2 दे दिया तो 1:1 का जो प्रॉफिट है उसे लॉक करते चलेंगे और धीरे धीरे हम बड़े टारगेट के लिए अपसाइड के लिए जाएंगे। प्राइस एक्शन का वीडियो, कैंडलस्टिक्स का वीडियो आपको हमारे चैनल पे नेक्स्ट टाइम मिलेगा और फुल एनालिसिस के साथ मिलेगा। चार्ट के थ्रू आपको बताया जाएगा, ना कि ऐसे मैं बुक में जो लिखा हुआ है वो आपको बता दूं और उस पर हो जाए। मैं चार्ट के बेस पे आपको सब कुछ बताऊंगा। इस चैनल पे धीरे धीरे करके आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। मैं आज गोल्ड का पोस्ट एनालिसिस करूंगा, जो फ्यूचर में कैसे काम करता है, कैसे हम प्राइस एक्शन को देखते हैं गोल्ड में। ये इस पे हम थोड़ा बात करेंगे और नेक्स्ट आपको हमारा प्राइस एक्शन का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगा, कंटिन्यूस मिलेगा आपको। पहले मैं एक बार इसके चार्ट में बता दूं कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। आप लेटेस्ट से देखते चलिए। जैसे मार्केट यहाँ पे अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद मार्केट गिरा और यहीं से क्यों अपसाइड गया आप देखेंगे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको एक जोन दिख रहा होगा, जिस जोन से मार्केट घुमा है अपसाइड के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला जो जोन है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड आते गया, यहाँ पे आया, यहाँ से लिक्विडेशन लिया। लिक्विडेशन लेने के बाद मार्केट एक बार फिर से गया और तीसरी बार में इसको ब्रेक कर दिया। ये एक जोन बन गया मार्केट के लिए। ये यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक प्राइस एक्शन का पैटर्न दिख रहा होगा, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसको हम बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट अपसाइड आ रहा है, अपसाइड आने के बाद पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया और इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। अब मार्केट इसे अपसाइड में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद हमारा ट्रेड यहाँ पे आप देखते तो यहाँ से बनता 4545 से गोल्ड में। आप यहाँ से ट्रेड करते हैं और आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलता है।
आपको बस प्राइस एक्शन बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि डेली पे ही ट्रेड करना है। और जिनको पोजिशनल जो ड्यूटी वाले हैं या फिर जिनको टाइम नहीं मिलता, वो पोजिशनल ढूंढ करके 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए कम क्वांटिटी में थोड़ा बड़े पॉइंट का ऐसे ले करके और आप छोड़ सकते हैं, जो ड्यूटी वाले हैं जितने भी भाई बंधु हमारे। यहाँ पे ये 4593 से अपसाइड के लिए गया है और ये गया है अपसाइड में। आप देखेंगे तो इसका अपसाइड का टारगेट है 5600 का, 4593 से ऑलमोस्ट ये 1100 पॉइंट का गोल्ड में अप रैली है। ये बहुत बड़ा रैली होता है अपसाइड का। और यहाँ से अपसाइड गया, जाने के बाद में मार्केट फिर ये गिरा और इंटरनेशनल न्यूज़ के बेस पे, आप यूएसए और ईरान का जो न्यूज़ है उसके बेस पे मार्केट गिरा। गिरने के बाद जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, सेम मार्केट यहाँ पे आया और वो मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ गिरा और यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया है। ये डब्लू पैटर्न बना करके मार्केट अपसाइड गया। अब यहाँ पे मार्केट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है वहाँ पे मार्केट आता है और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद ये ब्रेक किया, ब्रेक करके और यहाँ पे मार्केट निकला तो 4725 से हम अपसाइड का ट्रेड लेते हैं, 4725 से। और ये ऑलमोस्ट 4900 के आसपास गया है, 200 पॉइंट का। बट ये 200 पॉइंट डेली टाइम फ्रेम के लिए टारगेट नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ के कारण मार्केट का मूवमेंट अभी डिसाइड नहीं हो रहा प्राइस एक्शन पे, और वो अफेक्ट कर रहा है प्राइस एक्शन को। यहाँ देखेंगे मार्केट फिर से डाउन साइड में आया है और यहाँ पे आया है मार्केट इस जोन के आसपास फिर से आएगा 4354 के आसपास, तो यहाँ से फिर से बाई होगा। और अब इसके लिए ट्रेंड लाइन ये ना हो करके अब ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से आकर के फिर से यहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ से बाई साइड के लिए मूव करेगा। यहाँ पे आते ही आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से आपको कोई ट्रेंड लाइन मिलता है तो अप साइड के लिए आप जाएंगे। सेम आप इससे और पहले आ जाइए, पहले में क्या कैसे मार्केट मूव करता है। अभी तो आपको न्यूज़ इम्पैक्ट कर रहा होगा, बट न्यूज़ ना होने के पहले कैसे, जैसे मार्केट एक अप साइड का रैली कर रहा है। अभी मैं आपको बताया कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जिसका नाम है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे देखेंगे आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न कितना अच्छा तरीक़े से काम करते हुए आपको मिल रहा है। ये हो गया पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन। आप देखेंगे आपका ये जो है एरिया, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से मार्केट निकला, यहाँ पे अपसाइड निकला। यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड होता है, एक तो निकला और तुरंत भाग गया। यहाँ पे निकला है डेली टाइम फ्रेम में डायरेक्ट भाग रहा है, लेकिन आप इसे 4 आवर या फिर 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिखेगा आपको और रिटेस्ट करता हुआ भी दिखेगा आपको। डेली टाइम फ्रेम है तो इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि मार्केट मूव कर रहा है। आपको बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, ट्रेड हमें 1 घंटा और 15 मिनट में ही करना है, क्योंकि ये 24/7 ओपन रहता है मार्केट। यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ से यदि आप ट्रेड करते हैं डेली टाइम फ्रेम में ही, मान लो आप ट्रेड करते 3461 से, और आपका स्टॉप लॉस होता जो कैंडल ब्रेक किया है उसके पिछले कैंडल का लो, तो आपका ये 3400 का 61 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। और आपको इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे 3461 से ये कंटिन्यूटी मेंटेन किया है और इसकी टारगेट है 4370। ऑलमोस्ट डबल होने वाला था मार्केट यहाँ पे, और इसके बाद में फिर एक पैटर्न बनाया और यहाँ से मार्केट का मूवमेंट हुआ। आप ये देख लिए, यहाँ पे मार्केट अपसाइड में निकला, ये ऐसे मूव किया। यहाँ पे देखेंगे आप एक और जो मार्केट यहाँ से मूव होते हुए आ रहा है, फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। मार्केट अपसाइड में है, अपसाइड में है, आने के बाद में एक पैटर्न बनाया। इसको भी हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न काउंट करेंगे क्योंकि ये अपसाइड में है। आप यहाँ पे देखेंगे फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। एक झुका हुआ फ्लैग है, एक अपर इंड का फ्लैटेड, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये फ्लैग टाइप आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक पोल लग जाए तो ये जो मार्केट आ रहा है ये पोल हो गया। यहाँ से ब्रेक किया, इस वाला एरिया से ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ है, देखेंगे आप। यहाँ से भी देखेंगे आप 2700 से कंटिन्यू वन वे गया है 3000 के आसपास। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट पॉज लिया। यहाँ पे भी देखेंगे आप 4 घंटे 1 घंटे में, तो ये भी आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा।
जहाँ भी मार्केट में ऐसा सीन बनता हुआ दिख रहा है वहाँ आपको ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन और वहाँ से हमें बाई और सेल के लिए जाना है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी पोलैंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मार्केट निकलने के बाद एक ये भी पोलैंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेकर के चलता हूँ वहाँ पे आपको इसका पिक्चर क्लियर मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे बनता हुआ ये दिख रहा है। अब हम शिफ्ट होते हैं 4 आवर में। अब 4 आवर में आप देखेंगे कैसे मार्केट का मूवमेंट है। फोर आवर में हम आ गए, शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपको मार्केट का मूवमेंट दिखेगा। आप यहाँ से जो हम ड्राइंग किए हैं उधर से ही चलते हैं, क्या इसमें 4 आवर में कैसा सीन बन रहा है। आपको मैं बोला था जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे अपर टाइम फ्रेम से तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलता हुआ दिखेगा। ये आपका एक नीचे से लिक्विडेशन जोन है जो पहले से आ रहा है, आप बड़े टाइम फ्रेम में बना करके देखे थे, और एक ये ट्रेंड लाइन दे रहे थे। मैं आपको बोला था कि इसके बीच में आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं जो 15 मिनट या 4 घंटा या 1 घंटे में एक कोई भी ट्रेंड लाइन बने वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला जो है एक 4 घंटे में ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बना, ये ब्रेक किया है और यहाँ पे रिटेस्ट किया है। आपका यहाँ से ट्रेड होता है 4577 से और हाई लगा है इसका 4784। 4 घंटे वाले 2 दिन में आपको ऑलमोस्ट 200 से $300 इसमें मिल रहा है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से भी ब्रेक किया, अप साइड के लिए निकला। ये छोटा छोटा टारगेट यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो आपका ट्रेड करने में आसानी होगा। अब यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम में देखे थे कि मार्केट पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था और यहाँ पे आकर के ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने आया। आपको मैं ये बताया था कि छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही आएंगे आपका रिटेस्ट बहुत अच्छे से दिखेगा। यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ये जोन को ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ से देखेंगे यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया है 4621 पे और आपका स्टॉप लॉस 4511 का है। यहाँ से देखेंगे मार्केट बहुत बड़ा मूव किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, आपको खुद पता चल रहा होगा। अब कहेंगे कि ये जो पोलैंड फ्लैग वाला पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, देखिए यहाँ पे भी बन रहा है पोलैंड फ्लैग। आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ये भी मिलेगा पोलैंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए। चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं और आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आपको, और ये देखिए ये हो गया। यहाँ आपको 2-3 जगह पोलैंड फ्लैग बनते हुए दिख रहा है कि ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और अप साइड तक है। हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अभी मैं आपको बताया कि जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बाद तो आपको मल्टीपल्स ट्रेड मिलते जाएंगे। अब जैसे देखेंगे यहाँ से आपका एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया। यहाँ से देखेंगे इस जोन से आपको 4564 से ये 4655 तक गया है 100 पॉइंट एक दिन में। बिटकॉइन में बहुत बड़ी चीज़ है, आप जो ट्रेड करेंगे देखेंगे फिजिकली। अब कोई आपको बता दे रहा है कि 500-600 पॉइंट, वो भी गोल्ड में एक दिन में एक इंट्राडे ट्रेड करके 600 पॉइंट 700 पॉइंट है, पॉसिबल है, बट 100 में 1%, आधा % पॉसिबल है, टाइम पॉसिबल है कि हो सकता है। उसे 2 से 3 दिन तक होल्ड ही करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट कहीं से ऐसा न्यूज़ आ गया, दर दर ऊपर भाग गया, दर नीचे आ गया, ऐसा कुछ है नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से मार्केट आया, ब्रेक किया। अब जितने छोटे टाइम फ्रेम आएंगे उतना ट्रेंड लाइन बनता दिखेगा। अब ये भी ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ से बेस से आप ट्रेड कर सकते थे 1 घंटे के हिसाब से 44-25 के से ट्रेड करते हैं और आपका ट्रेंड लाइन के आसपास, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन के आसपास 4600 के आसपास तक टारगेट होता। फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना और ट्रेंड लाइन ब्रेक और रिटेस्ट किया। आपका यहाँ से ट्रेड होता 4460 से और आपका अल्टीमेट टारगेट 4560 का रहता 100 पॉइंट का।
और ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट तो रैली किया, जो कि आपको मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा से यहाँ पे मार्केट मूव किया। अब आपको एक चीज़ और मैंने बताया था यहाँ पे जो देखेंगे, ये मैं बोला था कि जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे आपको पोलैंड फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैं बताया था यहाँ से मार्केट निकला और यहाँ जब मैं 4 घंटे में ड्रॉ कर रहा था तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा होगा कि ये पोल और फ्लैग बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये पोल है और ये फ्लैग बना हुआ है और इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में अप साइड का रैली। फिर यहाँ पे भी देखेंगे पोल और फ्लैग बना, अप साइड का रैली दिखाया। फिर यहाँ पे भी देखेंगे पोल एंड फ्लैग बना और अप साइड का रैली दिखाया। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो आप 1 घंटे में देखें ऐसा मार्केट का मूवमेंट है। आप और कहीं देखेंगे, जैसे ये आपको मैंने बोला कि ये वाला जो जोन है बड़े टाइम फ्रेम में, ये लिक्विडेशन जोन है। यहाँ पे ब्रेक करके अप साइड गया है, अब मार्केट इसी के आसपास आया। तो मैं बोला था जब भी मार्केट अपने लिक्विडेशन जोन के आसपास आता है तो वहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ से डाउन साइड आएगा ही, और अब ऊपर से नीचे जा रहा है तो यहाँ से अप साइड जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडेशन जोन से मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे आप एक बार ड्रॉ करके देखिए। जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ से देखेंगे आप तो ये वाला ट्रेंड लाइन बना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे देखेंगे आप 4841 से ऑलमोस्ट ये 5080 तक गया है। सेम फिर से जैसे जैसे ट्रेंड लाइन बनेगा आप वैसे वैसे ट्रेड कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आपको मानते हैं 10 ट्रेड करेंगे तो उसमें से 2-3 में एसएल भी जाएंगे, बट आपका रिस्क टू रिवार्ड आपको 1:2, 3 या 4 ऐसे रखेंगे तो आपका बढ़िया 50% का भी एक्यूरेसी होता है। मान लेते हैं वर्स्ट कंडीशन में कि आपका 10 में से 5 ट्रेड भी एसएल जाता है तो उसके अगेंस्ट में आपको दुगना प्रॉफिट होता है। तो एक आप उसमें नेट टू नेट फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में अप साइड निकला। आपका ट्रेड यहाँ पे बनता है 4822 से और अप साइड का टारगेट रहेगा 5080 तक। ऐसे आप जहाँ तक देखेंगे। अब आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक जोन बनता हुआ दिख रहा होगा जो आपके सामने में है, और इस जोन को हम कैसे ट्रेड करते हैं एक बार देखिए। जैसे जैसे आपको ट्रेड करना है आप उस जोन को ट्रेड कर सकते हैं या मल्टीपल टाइम में। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एक जोन बन गया, और डाउन साइड में आप देखेंगे तो डाउन साइड में भी एक जोन बना हुआ है। ये वाला जो जोन है यहाँ से देखेंगे मल्टीपल टाइम ये यहाँ पे डाउन साइड में भी जोन बना हुआ है जहाँ पे मार्केट आ रहा है। अब देखेंगे आप यहाँ मार्केट ब्रेक किया, एक जोन में फंस गया, जोन में फंसा, अपर एंड पे गया। यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत अच्छा जोन बना हुआ है, और इसके डाउन साइड में मूवमेंट आया और डाउन साइड में गया। अब अपर एंड पे एकोमुलेट हो रहा है, या तो यहाँ से ब्रेक कर दे तो हम अप साइड के लिए जाएँ, या फिर यहाँ से नीचे आ रहा है लोअर एंड में तो एक जोन में फंसा हुआ है। आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे इसमें जोन में। आपको मैं बोला था कि जोन में ट्रेडिंग करना है, जोन में मार्केट है तो एक ट्रेंड लाइन के बेस पे हम ट्रेड करेंगे, और ये है इसका ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट अप साइड के लिए मूव हुआ है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जोन लोअर लिक्विडेशन के आसपास आने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में, और इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे 4937 से मार्केट अप साइड के लिए गया, और ये गया है 5100 तक। मतलब ये इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा टारगेट है। फिर अब यहाँ पे जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अप साइड गया। आपका यहाँ पे ट्रेड बनता 5164 पे, और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता ऑलमोस्ट 50-70 पे। 100 पॉइंट का एसएल रहता, और 100 पॉइंट के अगेंस्ट में देखेंगे आपका ट्रेड गया है 5400 तक। मतलब आपको 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला है। आपको बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास किसी चीज़ का फंडामेंटल्स होता नहीं है, कि हम फंडामेंटल्स इतना टाइम नहीं है कि हम पढ़ें और एक एक चीज़ को रीड करें और उस पर हम ट्रेड करें, या फिर वर्ल्ड वाइड न्यूज़ जो अभी तुरंत है मैं ट्रेड कर रहा हूँ और तुरंत वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कुछ हुआ और उसके बारे में हमें तुरंत पता चल जाए, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है।
किसी किसी के पास होता है जो वो उस तरीके से या पता चल जाए, बट फिर भी नहीं पता चले तो उस टाइम में मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पे हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस इम्पैक्ट ना करे। इसीलिए प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते हैं, ताकि हमारा स्टॉप लॉस भी टाइट होता है और टारगेट भी टाइट होता है। टारगेट तो हमें मार्केट जितना देना है उतना देगा। यहाँ पे एक कोट है कि आपको स्टॉप लॉस टाइट करके रखना है। कट एक कहावत है, आप एक लाइन सुनिएगा, वो हमारे ट्रेडर्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है। जैसे बोला जाता है या बताया जा रहा है कि कट योर फिंगर रादर देन कट योर हैंड। उंगली काटना बेहतर है ना कि हाथ काटना। तो हाथ काटने से बेहतर है आप अपना उंगली काट लें। मान लीजिए कोई न्यूज़ इम्पैक्ट होता है या कुछ भी होता है मार्केट में, तो उसके लिए हमें स्टॉप लॉस को टाइटली लगा के रहना है और टाइटली ट्रेड करना है। मान लीजिए मार्केट 1:1 दे दिया तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। 1:2 दे दिया तो 1:1 का जो प्रॉफिट है उसे लॉक करते चलेंगे और धीरे धीरे हम बड़े टारगेट के लिए अपसाइड के लिए जाएंगे। प्राइस एक्शन का वीडियो, कैंडलस्टिक्स का वीडियो आपको हमारे चैनल पे नेक्स्ट टाइम मिलेगा और फुल एनालिसिस के साथ मिलेगा। चार्ट के थ्रू आपको बताया जाएगा, ना कि ऐसे मैं बुक में जो लिखा हुआ है वो आपको बता दूं और उस पे हो जाए। मैं चार्ट के बेस पे आपको सब कुछ बताऊंगा। इस चैनल पे धीरे धीरे करके आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे अपने घर पे। आज हम बिटकॉइन का मूवमेंट देखेंगे, कैसे मूवमेंट ये करता है बिटकॉइन। फ्यूचर पास्ट रेफरेंस को देखते हुए फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने में हमें आसानी होगी। जैसे डेली के चार्ट फ्रेम पे आप देखेंगे बिटकॉइन गिरते हुए आया अभी ईरान और यूएसए युद्ध के टाइम से, और मार्केट बहुत अच्छा फॉल हुआ है। गिरते हुए एक बेस बनाया जहां लिक्विडेशन जोन था, इसका हैवी लिक्विडेशन जोन था। ये लिक्विडेशन जोन पे मार्केट ने काफ़ी टाइम व्यतीत किया और एक सपोर्ट एरिया बनाया। सपोर्ट एरिया बना करके मार्केट जितना बार इस एरिया में आया है वहाँ से बाउंस बैक करते रहा। यहाँ पे आप देखेंगे 12 फरवरी को आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, सेम आते गया मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा और फिर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट मूव किया और वहाँ से मूवमेंट दिखाते रहा। आप देखेंगे ये छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, आप स्टॉप लॉस छोटा सा ले करके और यहाँ से अपसाइड के लिए जाते। अभी भी मार्केट अपसाइड में है। आप और पीछे चल के देखेंगे जहाँ अभी मार्केट खड़ा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसे ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में सस्टेन कर रहा है। मार्केट का मूवमेंट यहाँ से अपसाइड के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जब मार्केट डाउन साइड आ रहा था, ये वाला एरिया से मार्केट जब डाउन साइड आ रहा था तो यहाँ पे एक कैंडल रुका, एक दिन रुका मार्केट, उसके बाद डाउन आया। सेम यहाँ पे मार्केट इस जोन में रह रहा था, यहाँ से ब्रेक किया, ये एरिया को ब्रेक किया 17 अप्रैल को, और ब्रेक करने के बाद में मार्केट ब्रेक एंड रिटेस्ट किया है। फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जोन से मार्केट अपसाइड निकलता है तो हम अब के लिए देखेंगे ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला जो प्राइस एक्शन है वहाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मार्केट अपसाइड निकलता है तो मार्केट में 87-90,000 के आसपास का टारगेट मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा डायरेक्ट जाएगा, 4 से 5 दिन जितने भी लगे इसको, यहाँ से 90,000 तक अप साइड में जाएगा। और आप पीछे देखेंगे इसी बेस पे हमें बेसिकली सीखना है यहाँ पे कि बिटकॉइन कैसे मूव करता है। बिटकॉइन का मूवमेंट हमें देखना है। आप देखेंगे पीछे आते जाएंगे, ये वाला जो एरिया है एक सेम जैसा अभी बना हुआ है, अभी आपको मैं बताया। आप देखेंगे 11 जुलाई 2025 से, तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड से अप साइड आया था। यहाँ पे एक ये वाला जो जोन है, ये 1,08,000, ये वाला जोन यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अप साइड गया और अप साइड में लिक्विडेशन इसका पड़ा हुआ था। ये लिक्विडेशन देखेंगे आप, यहाँ पे था अप साइड का लिक्विडेशन, ये था। और इस लिक्विडेशन के पास ये 3 बार गया है मार्केट। यहाँ पे गया, फर्स्ट टाइम गया था ये 15 जुलाई को, सेकेंड टाइम गया ये 14 अगस्त को, और थर्ड टाइम ये गया है
6 अक्टूबर को। यहाँ पे आप छोटा छोटा ट्रेड पकड़ने के लिए, जब सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पे गया था तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता मार्केट, तो आप ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करते हैं। यहाँ से निकला ये, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकला तो यहाँ से आप ट्रेड करते हैं। ब्रेक किया, ब्रेक एंड रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट 1,11,232 के ऊपर गया और ये 3 से 4 दिन 5 दिन में 1,18,615 तक गया। इसके बाद में फिर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया, मार्केट बेस को टच करने आया, जहाँ नीचे की साइड में डाउन साइड में लिक्विडेशन था। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से ये ट्रेंड लाइन बनाया। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में ये 30 सितंबर 2025 को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे आप 1,14,800 से मार्केट अपर लिक्विडेशन तक गया, जो 1,25,235 का है। ये बिटकॉइन इसी तरीके से मूव करता है। ये आपको हायर टाइम फ्रेम में मैं बताया। एक बार और यहाँ पे देखेंगे, ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन में आपको 3-4 ट्रेड देखने को मिला। जो आप ट्रेड डाउन साइड में आ रहा है और जोन के पास आ रहा है, नीचे वाले जोन के पास, तो आप नीचे वाले जोन के पास आकर के एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अप साइड के ट्रेड ले सकते हैं आप। और सेम अपर इंड के पास जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन साइड की ओर करेगा तो आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ये जब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ रहता है तब का हम ये ट्रेड प्लान करेंगे। सेम आप बोलेंगे कि फिर ऊपर से ये मार्केट नीचे गिर रहा है, गिरा और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना, हाँ यहाँ पे भी हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन बना, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकला, निकलने के बाद रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर गया है 1,10,213 से हम अप साइड के लिए जाएंगे और ये गया भी है 1,16,578 तक, ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट का मूवमेंट। ये आपका डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस है। आप डेली टाइम फ्रेम से आपको जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है वहाँ ट्रेड करेंगे, बट हमारा एडवाइस मानेंगे तो आप बिटकॉइन 24/7 रनिंग रहता है, तो आपको 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट से नीचे नहीं जाएं ट्रेड करने के लिए, तो आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि इसमें इसके ब्रोकर में जितना आप ट्रेड करेंगे, जितना प्रॉफिट कमाएंगे, मल्टीपल टाइम ट्रेड करके उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे देंगे। तो 15 मिनट से नीचे नहीं जाना है इसमें हमें, और 15 मिनट तक देखेंगे और सेम इसी फैशन में प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते रहेंगे। यहाँ से ब्रेक किया था, 6,000 पॉइंट का मिला मूव आपको, फिर यहाँ से हाफ वे जर्नी किया। ये हाफ वे जर्नी करने के बाद में फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम, फिर यहाँ से एक अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जब अभी हमें रेंज ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिला है, तब तक यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ से ब्रेक करता फिर हमें अप साइड के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे क्या किया, इस रेंज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में फिर इसको रिटेस्ट किया। मैं आपको बोला था कोई भी जोन हो उसको ब्रेक करे, ब्रेक करके रिटेस्ट करने जाए, उसके बाद का आपको अच्छा डाउन ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड होता है। एक एग्रेसिव सेल होता है यहाँ पे, जो कि ये ट्रेंड लाइन के बेस पे होता है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना इसी कैंडल पे हो जाता है ट्रेड। ये वाला जो कैंडल है आपको 12 नवंबर 2025 का, यहीं से ट्रेड हो जाता है। और दूसरा ट्रेड होता है कि ये जो ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला जो आपको कंफर्मेशन हाईली कंफर्म होकर के ट्रेड करते हैं, तो आपका एक दूसरा ट्रेड यहाँ पे ऐसे बनता है। इसके नीचे जब मार्केट आता है, प्राइस एक्शन आप देखेंगे, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक एंड रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर इस जोन के नीचे निकलता, तो मार्केट हमें डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिखाता। ऑलमोस्ट 1 लाख के नीचे क्लोज करता है तो मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। और यहाँ पे देखेंगे आप 1 लाख से ऑलमोस्ट डाउन साइड में आपका ट्रेड मिला है 83,000 तक, 7,000 पॉइंट का। अब यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे नीचे गया मार्केट, कहीं ना कहीं तो लिक्विडेशन लेगा, कहीं ना कहीं से डिमांड जनरेट होगा, कहीं ना कहीं से सप्लाई जनरेट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पे मार्केट आकर के घुमा है, ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है बहुत बड़ा सा वीक, ये लिक्विडेशन लिया है, लिक्विडेशन लेकर के अपसाइड गया। आपको फिर बताया मैं कि जब मार्केट कहीं भी जा रहा हो एक ट्रेंड लाइन बनाना है आपको। जैसे यहाँ से देखेंगे ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाया, ये ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो आपको अपसाइड जाना है। इसमें 2-3 कंडीशन देखना है आपको। 6-7 हज़ार पॉइंट का डाउनफॉल इसमें दिख रहा है, उसके बाद में इसके साथ में एक लिक्विडेशन दिख रहा है आपको। ये लिक्विडेशन जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा वीक के साथ में बन रहा है, और ये वीक को कहा जाता है, आप प्राइस एक्शन में देखेंगे तो ये कैंडल को बोलते हैं हैमर पैटर्न। ये कैंडल के अप में जाते ही, अप में कैंडल क्लोजिंग होते ही हम अप साइड के लिए जाते हैं, और एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक आउट हो रहा है अप साइड में।
आप यहाँ पे देखेंगे 88,313 से मार्केट वन वे में गया है 93,424, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का यहाँ पे भी मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे गया, फिर ये एक जोन टाइप में मार्केट बना लिया। आप देखेंगे यहाँ पे जाने के बाद में 93,000 के बाद ये एक जोन जैसा मार्केट बन गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक जोन बना दिया, और अप साइड में भी आप देखेंगे तो अप साइड में भी ये जोन बना हुआ है। अभी जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें इंतज़ार करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी एक जोन जैसा बना हुआ है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, अप साइड के लिए गए, अपर साइड में जा करके और मार्केट 93,400 500 के आसपास रुक गया। फिर मार्केट आया, फिर अगेन गया, यहाँ से फिर रुक गया, फिर यहाँ गिरा। मतलब एक जोन डिफाइन हो गया कि ये नीचे साइड में 84,300 और अपर साइड में 93,000 वाला एक जोन है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जोन के बीच में भी ट्रेड करना है 15 मिनट या 1 घंटे में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। जैसे अभी मैं पहले बताया, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और ट्रेंड लाइन यहाँ लोअर जोन के पास में ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा बाई होगा ऑलमोस्ट 88,300 से। 88,300 से देखेंगे अपर एंड पे गया है ये 93,424 500 के आसपास तक यहाँ गया। फिर ये इसको ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद ये फॉल्स सिग्नल दे करके फिर से ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में आपको मैं बताया था, कोई भी जोन का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, उसका हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये ब्रेक किया, रीटेस्ट के लिए आता, फिर ये अपसाइड में जाता, ऐसे ब्रेक करता, ब्रेक किया, यहाँ रीटेस्ट किया, फिर अपसाइड में जाता, यहाँ पे 97,800 के ऊपर दोबारा निकलता तो हम बाई करते हैं। बट ये क्या किया, ट्रैप किया, बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया और रीटेस्ट नहीं किया, प्राइस एक्शन बिना बनाए यहाँ पे निकल गया। इसलिए एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग से बचें, प्राइस एक्शन को देख करके ही ट्रेड करना है। आप यहाँ पे देखेंगे फिर ये आ गया, फिर जोन में फंस गया, जोन में आया और डाउन साइड के लिए ब्रेक कर गया। डाउन साइड में ब्रेक किया बट ब्रेक एंड रीटेस्ट नहीं किया, ये डाउन साइड में मूवमेंट करते गया। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, यदि जोन बना हुआ है, उस जोन के एक साइड में मार्केट ब्रेक करके और उस साइड के बंदों को यदि ट्रैप करता है, जैसे बायर्स इसमें घुसे, बायर्स को ट्रैप किया, फिर डाउन साइड में आया तो BTC शॉर्ट करने अदर साइड में मार्केट बहुत तगड़े तरीके से मूव होता है। अब मार्केट का 2 तरीके का प्राइस एक्शन होता है। यहाँ पे भी अच्छा प्राइस एक्शन बना है कि मार्केट अपर इन पे गया और मार्केट यहाँ पे नीचे आकर के कप एंड हैंडल पैटर्न बना करके अपसाइड निकला था, ये भी बढ़िया चलता यहाँ पे, बट वो अपसाइड आकर के मार्केट घूम गया। मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद भी ट्रैप किया और डाउन साइड में आया तो अंदर साइड में यहाँ पे एकोमुलेट किया ऑलमोस्ट जोन के आसपास और ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट डाउन साइड में गया। यहाँ पे एंट्री जो लिया होगा, यहाँ से मार्केट डाउन साइड मूव किया, एक और यहाँ पे एंट्री दूसरा बना है, यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड में आया। आप देखेंगे यहाँ डाउन आने के बाद में फिर से मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। ये इसका लिक्विडेशन जोन था यहाँ पे 63,133 का, ये लिक्विडेशन जोन पड़ा हुआ है नीचे के साइड में। और अपर साइड में आप देखेंगे लिक्विडेशन जोन पड़ा हुआ है ये 75,628 का, 75,628 का अपर साइड में लिक्विडेशन जोन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे घूमते रहा कंटिन्यूस। तो आपको क्या करना है, इस जोन के लोअर एंड पे जाता है तो एक ट्रेंड लाइन हमें बनाना है और इंतज़ार करना है कि ये कैसा मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना और लोअर साइड में ब्रेक करेगा तो जोन के ब्रेकडाउन पे हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अप साइड में ब्रेक करेगा तो जोन के अप साइड में ब्रेकआउट के बाद हम बुलिश ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये जोन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया अप साइड में और एक रेड कैंडल के साथ रिटेस्ट भी किया और यहाँ से मार्केट निकला है 68,434 से और अपर एंड पे गया है मार्केट 73,800, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का। अगेन यहाँ से देखेंगे तो एक और ट्रेंड लाइन बना। रेंज बाउंड में आपको ऐसे ही ट्रेड करना होगा। यहाँ पे देखेंगे आप एक और ट्रेंड लाइन बना, फिर यहाँ से ब्रेक किया और 1000 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। फिर एक और ट्रेंड लाइन बना यहाँ पे और यहाँ पे आपको 70,000 से ट्रेड अपसाइड का मिला और अपसाइड वही अपर एंड तक आप जाएंगे 75,000, वही 4 से 5,000 पॉइंट का। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम बिताने के बाद में बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है।
आप सेम देख रहे थे, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक एंड रिटेस्ट होने के बाद में मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, ब्रेक एंड रिटेस्ट किया, इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है 79,600 टू 78,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, तो ये वन वे डायरेक्शन में मार्केट जाएगा 84,000 तक। 84,000 जाने के बाद में ये एक और इसका लिक्विडेशन जोन है जो पीछे से आ रहा है। पीछे वाला जो जोन है वो आपको हमेशा आगे की ओर काम करता हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 84,000 तक का टारगेट है, इसे क्लोज करता है अपसाइड में, तो अगला टारगेट इमीडिएट टारगेट होगा इसके लिए जो अपर इंड का जोन पीछे से आ रहा था, ये वाला जोन हो जाएगा इसका अगला टारगेट। अगला टारगेट हो जाएगा इसका ऑलमोस्ट देखेंगे आप 94,371 का। इसे भी निकालता है तो मार्केट फिर 1 लाख के आसपास जाएगा। 1 लाख पे पड़ा हुआ है लिक्विडेशन, हैवी लिक्विडेशन है, यहाँ तक जाएगा। आप अभी करेंट सीन में देख लीं। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में, ये तो आपको बड़े टाइम फ्रेम बताया गया, आप कभी भी 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा आपको ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आपने देख लिया, इसके बाद में आप आएंगे 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम में। आप आकर के देखिए 4 घंटे में क्या मार्केट कह रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसा आपको बताया गया था और क्लियर पिक्चर हो जाएगा। जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट में ड्राइंग करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। जैसे आप इसमें देखिए, आपको मैंने बताया था कि ये मार्केट जो है एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे हो गया था, डाउन साइड में आया, यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। मैं आपको बोला कि एक ट्रेंड लाइन बनाना है और ट्रेंड के ब्रेकआउट पे आपको छोटे छोटे ट्रेड लेते जाना है। आप 15 मिनट में ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से मिलता है 1,000-1,500 पॉइंट का। फिर एक ट्रेंड लाइन ये बना हुआ है, यहाँ से ब्रेक किया, आपको देखिए एग्जैक्ट रिटेस्ट एंड ब्रेक यहाँ पे मिल रहा है। ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से निकला। आपको कंफर्मेशन के साथ जाना था तो आप 70,000 पे जाएंगे और यहाँ से 4,000 से 5,000 पॉइंट आपको इजीली मिला। सेम यहाँ पे देखेंगे, ब्रेक किया, रिटेस्ट, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा होगा, ब्रेक एंड रिटेस्ट। फिर अपसाइड में गया, अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना। देखिए कितना बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन बना 3। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 से 3 स्विंग को जोड़ना पड़ेगा, या ऊपर से नीचे आ रहा हो मार्केट या नीचे से ऊपर जा रहा हो। 2-3 स्विंग, कम से कम 2 स्विंग होना चाहिए। 3 हो गया तो और अच्छा है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को 3 बार तक मैक्सिमम जनरली देखा जाता है 80% केस में कि 3 बार तक रेस्पेक्ट करता है। चौथे बार में या तो ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर सेम ट्रेंड को रिज्यूम कर जाता है। फिर यहाँ से मार्केट मान लो अपसाइड नहीं जाता तो इसको नीचे की साइड क्लोज करके और डाउन साइड की ओर मार्केट भागता। बट नीचे में भी लिक्विडेशन इसने ले लिया है, अब अपर साइड का लिक्विडेशन लेना है। यहाँ से मार्केट देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट रिटेस्ट के लिए आया, आ करके फिर अपसाइड निकला। आपको यहाँ से ट्रेड करना था 70,280 से, तो आपका मार्केट देखेंगे तो 74,930 तक गया है। सेम यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में अपसाइड निकला है। यहाँ पे एक जोन बना लिया, मतलब आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप में भी आप देखेंगे, हैंडल या तो इसके नीचे बन जाता है या फिर हैंडल ऊपर में भी बनता है, और ऊपर वाला जो हैंडल बनता है वो सबसे बेस्ट हैंडल होता है। यहाँ से आप 15 मिनट के कैंडल या 4 घंटे 1 घंटे के कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग के साथ में 80,000 के ऊपर 80,000 के आसपास क्लोज होता है, तो आप यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे मार्केट को और ये 84,000 तक जाएगा। अब यहाँ पे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लीजिए और क्लैरिटी मिलेगा आपको कैसा मार्केट का सीन बन रहा है। करंट टाइम वाला ही मैं बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आपको बता दिया मैं। एक करंट टाइम, एक मैं ट्रेड यहाँ पे पंच किया था जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और हमारा टारगेट भी मिला। यहाँ पे मैंने पंच किया था 28 अप्रैल को, ये वाला ट्रेड मेरा पंच था, अभी तक लगा हुआ है। 76,800 के नीचे में ट्रेड पंच था और इसका ये मिडवे इसका टारगेट था। देखिए यहाँ टारगेट दे भी दिया है 75,000 तक, 1,000 पॉइंट का टारगेट था। 15 मिनट में मैं किया था क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट था, ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए हम नहीं गए थे, नहीं तो ये नीचे की ओर और टारगेट बढ़ा रहा था। टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 घंटे, 1 दिन और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो ये ब्रेक एंड कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, लेकिन इस हैंडल पैटर्न में भी एक्युमुलेशन है।
यहाँ पे एकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पे देखेंगे आप 15 मिनट में, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल्स ट्रेड मिले हुए हैं। आप इसे मैं हटा देता हूँ पहले आपके लिए। देखिए यहाँ पे आपको 1 घंटे में मल्टीपल्स ट्रेड मिले हुए हैं, जो कि आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट 2 स्विंग को मैंने जोड़ दिया है। 2 स्विंग जोड़ करके मार्केट यहाँ से निकला अप साइड में। एक रेड कैंडल भी बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला, और यहाँ से मार्केट निकला है 76,600 से, और मार्केट अप साइड में गया है 77,600, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट। 1 घंटे 15 मिनट में इंटरडे में 1,000 पॉइंट मिल रहा है आपको। बिटकॉइन बहुत है, आपको महीने में 4,000 पॉइंट मिल गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपको। यहाँ से देखेंगे मार्केट ए ब्रेक किया, यहाँ तक गया, फिर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जिसे हम मिलाते हैं यहाँ पे और आपको बताते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है 76,500 पे, और यहाँ से अपसाइड का टारगेट देखेंगे कितना तगड़ा मिला है 1 घंटे में। जैसे यहाँ पे आया आपने, इस जोन पे हमें ट्रेड मिला है, ब्रेक एंड रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका ट्रेड मिला है 76,600 पे, और यहाँ से मार्केट गया है 79,000, 79,000, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ से 3,000 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। अब ये अपर इन पे जाके आपको बताया हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, और एक हैंडल पैटर्न बना रहा है 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम और 1 दिन वाले में। तो इसमें जितने छोटे छोटे ट्रेड मिल रहे हैं उसे हमें लेना है, और बाकी के आगे के लिए ट्रेड के लिए हमें देखना है। इसे आप 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में भी सेम सीन आपको दिखेगा। जैसे आप 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में भी मल्टीपल ट्रेड मिले हैं, और क्लैरिटी आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपको मैं बोला ब्रेक किया, एक जोन बनाया, यहाँ से निकला, इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये हुआ, यहाँ से निकला, आपको ये वाला ट्रेड बताया था, देखिए कितने बार, वहाँ 3 बार दिख रहा था, यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया, यहाँ से ब्रेक किया, अपसाइड गया। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप एनालिसिस करते आएंगे और छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आपका पिक्चर क्लियर रहेगा और बेस्ट रहेगा आपके ट्रेडिंग के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे अपने घर पे। आज हम बिटकॉइन का मूवमेंट देखेंगे, कैसे मूवमेंट ये करता है बिटकॉइन। फ्यूचर पास्ट रेफरेंस को देखते हुए फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने में हमें आसानी होगी। जैसे डेली के चार्ट फ्रेम पे आप देखेंगे, बिटकॉइन गिरते हुए आया अभी ईरान और यूएसए युद्ध के टाइम से, और मार्केट बहुत अच्छा फॉल हुआ है। गिरते हुए आया, एक बेस बनाया जहां लिक्विडेशन जोन था, इसका हैवी लिक्विडेशन जोन था। ये लिक्विडेशन जोन पे मार्केट ने काफ़ी टाइम व्यतीत किया और एक सपोर्ट एरिया बनाया। सपोर्ट एरिया बना करके मार्केट जितना बार इस एरिया में आया है वहाँ से बाउंस बैक करते रहा। यहाँ पे आप देखेंगे 12 फरवरी को आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, सेम आते गया मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा, और फिर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट मूव किया और वहाँ से मूवमेंट दिखाते रहा। आप देखेंगे ये छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, आप स्टॉप लॉस छोटा सा ले करके और यहाँ से अपसाइड के लिए जाते, अभी भी मार्केट अपसाइड में है। आप और पीछे चल के देखेंगे, जहाँ अभी मार्केट खड़ा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसे ब्रेक करके मार्केट अप साइड में सस्टेन कर रहा है। मार्केट का मूवमेंट यहाँ से अप साइड के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जब मार्केट डाउन साइड आ रहा था, ये वाला एरिया से मार्केट जब डाउन साइड आ रहा था, तो यहाँ पे एक कैंडल रुका, एक दिन रुका मार्केट, उसके बाद डाउन आया। सेम यहाँ पे मार्केट इस जोन में रह रहा था, यहाँ से ब्रेक किया, ये एरिया को ब्रेक किया 17 अप्रैल को, और ब्रेक करने के बाद में मार्केट ब्रेक एंड रिटेस्ट किया है, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जोन से मार्केट अपसाइड निकलता है, तो हम अब के लिए देखेंगे ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला जो प्राइस एक्शन है वहाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मार्केट अपसाइड निकलता है तो मार्केट में 87-90,000 के आसपास का टारगेट मिलेगा, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, डायरेक्ट जाएगा। 4 से 5 दिन जितने भी लगे इसको
यहाँ से 90,000 तक अप साइड में जाएगा। और आप पीछे देखेंगे इसी बेस पे हमें बेसिकली सीखना है यहाँ पे कि बिटकॉइन कैसे मूव करता है, बिटकॉइन का मूवमेंट हमें देखना है। आप देखेंगे पीछे आते जाएंगे, ये वाला जो एरिया है एक सेम जैसा अभी बना हुआ है, अभी आपको मैं बताया, आप देखेंगे 11 जुलाई 2025 से तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड से अप साइड आया था। यहाँ पे एक ये वाला जो जोन है, ये 1,08,000, ये वाला जोन यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अप साइड गया और अप साइड में लिक्विडेशन इसका पड़ा हुआ था। ये लिक्विडेशन देखेंगे आप, यहाँ पे था अप साइड का लिक्विडेशन, ये था। और इस लिक्विडेशन के पास ये 3 बार गया है मार्केट। यहाँ पे गया, फर्स्ट टाइम गया था ये 15 जुलाई को, सेकेंड टाइम गया ये 14 अगस्त को, और थर्ड टाइम ये गया है 6 अक्टूबर को। यहाँ पे आप छोटा छोटा ट्रेड पकड़ने के लिए, जब सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पे गया था तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता मार्केट, तो आप ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करते हैं। यहाँ से निकला ये, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकला तो यहाँ से आप ट्रेड करते हैं। ब्रेक किया, ब्रेक एंड रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट 1,11,232 के ऊपर गया और ये 3 से 4 दिन 5 दिन में 1,18,615 तक गया। इसके बाद में फिर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया, मार्केट बेस को टच करने आया, जहाँ नीचे की साइड में डाउन साइड में लिक्विडेशन था। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से ये ट्रेंड लाइन बनाया। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में ये 30 सितंबर 2025 को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे आप 1,14,800 से मार्केट अपर लिक्विडेशन तक गया, जो 1,25,235 का है। ये बिटकॉइन इसी तरीके से मूव करता है। ये आपको हायर टाइम फ्रेम में मैं बताया। एक बार और यहाँ पे देखेंगे, ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन में आपको 3-4 ट्रेड देखने को मिला। जो आप ट्रेड डाउन साइड में आ रहा है और जोन के पास आ रहा है, नीचे वाले जोन के पास, तो आप नीचे वाले जोन के पास आकर के एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अप साइड के ट्रेड ले सकते हैं आप। और सेम अपर इंड के पास जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन साइड की ओर करेगा तो आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ये जब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ रहता है तब का हम ये ट्रेड प्लान करेंगे। सेम आप बोलेंगे कि फिर ऊपर से ये मार्केट नीचे गिर रहा है, गिरा और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना, हाँ यहाँ पे भी हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन बना, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकला, निकलने के बाद रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर गया है 1,10,213 से हम अप साइड के लिए जाएंगे और ये गया भी है 1,16,578 तक, ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट का मूवमेंट। ये आपका डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस है। आप डेली टाइम फ्रेम से आपको जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है वहाँ ट्रेड करेंगे, बट हमारा एडवाइस मानेंगे तो आप बिटकॉइन 24/7 रनिंग रहता है, तो आपको 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट से नीचे नहीं जाएं ट्रेड करने के लिए, तो आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि इसमें इसके ब्रोकर में जितना आप ट्रेड करेंगे, जितना प्रॉफिट कमाएंगे, मल्टीपल टाइम ट्रेड करके उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे देंगे। तो 15 मिनट से नीचे नहीं जाना है इसमें हमें, और 15 मिनट तक देखेंगे और सेम इसी फैशन में प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते रहेंगे। यहाँ से ब्रेक किया था, 6,000 पॉइंट का मिला मूव आपको। फिर यहाँ से हाफ वे जर्नी किया, ये हाफ वे जर्नी करने के बाद में फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम। फिर यहाँ से एक अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जब अभी हमें रेंज ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिला है, तब तक यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ से ब्रेक करता फिर हमें अप साइड के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे क्या किया, इस रेंज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में फिर इसको रिटेस्ट किया। मैं आपको बोला था कोई भी जोन हो उसको ब्रेक करे, ब्रेक करके रिटेस्ट करने जाए, उसके बाद का आपको अच्छा डाउन ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड होता है, एक एग्रेसिव सेल होता है यहाँ पे, जो कि ये ट्रेंड लाइन के बेस पे होता है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना इसी कैंडल पे हो जाता है ट्रेड। ये वाला जो कैंडल है आपको 12 नवंबर 2025 का, यहीं से ट्रेड हो जाता है। और दूसरा ट्रेड होता है कि ये जो ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला जो आपको कंफर्मेशन हाईली कंफर्म होकर के ट्रेड करते हैं, तो आपका एक दूसरा ट्रेड यहाँ पे ऐसे बनता है। इसके नीचे जब मार्केट आता है, प्राइस एक्शन आप देखेंगे, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक एंड रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर इस जोन के नीचे निकलता, तो मार्केट हमें डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिखाता। ऑलमोस्ट 1 लाख के नीचे क्लोज करता है, तो मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। और यहाँ पे देखेंगे आप 1 लाख से
ऑलमोस्ट डाउन साइड में आपका ट्रेड मिला है 83,000 तक, 7,000 पॉइंट का। अब यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे नीचे गया मार्केट, कहीं ना कहीं तो लिक्विडेशन लेगा, कहीं ना कहीं से डिमांड जनरेट होगा, कहीं ना कहीं से सप्लाई जनरेट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पे मार्केट आकर के घुमा है, ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है बहुत बड़ा सा वीक, ये लिक्विडेशन लिया है, लिक्विडेशन लेकर के अपसाइड गया। आपको फिर बताया मैं कि जब मार्केट कहीं भी जा रहा हो एक ट्रेंड लाइन बनाना है आपको। जैसे यहाँ से देखेंगे ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाया, ये ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो आपको अपसाइड जाना है। इसमें 2-3 कंडीशन देखना है आपको। 6-7 हज़ार पॉइंट का डाउनफॉल इसमें दिख रहा है, उसके बाद में इसके साथ में एक लिक्विडेशन दिख रहा है आपको। ये लिक्विडेशन जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा वीक के साथ में बन रहा है, और ये वीक को कहा जाता है, आप प्राइस एक्शन में देखेंगे तो ये कैंडल को बोलते हैं हैमर पैटर्न। ये कैंडल के अप में जाते ही, अप में कैंडल क्लोजिंग होते ही हम अप साइड के लिए जाते हैं, और एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक आउट हो रहा है अप साइड में। आप यहाँ पे देखेंगे 88,313 से मार्केट वन वे में गया है 93,424, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का यहाँ पे भी मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे गया, फिर ये एक जोन टाइप में मार्केट बना लिया। आप देखेंगे यहाँ पे जाने के बाद में 93,000 के बाद ये एक जोन जैसा मार्केट बन गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक जोन बना दिया, और अप साइड में भी आप देखेंगे तो अप साइड में भी ये जोन बना हुआ है। अभी जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें इंतज़ार करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी एक जोन जैसा बना हुआ है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, अप साइड के लिए गए, अपर साइड में जा करके, और मार्केट 93,400-500 के आसपास रुक गया। फिर मार्केट आया, फिर अगेन गया, यहाँ से फिर रुक गया, फिर यहाँ गिरा। मतलब एक जोन डिफाइन हो गया कि नीचे साइड में 84,300 और अपर साइड में 93,000 वाला एक जोन है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जोन के बीच में भी ट्रेड करना है 15 मिनट या 1 घंटे में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। जैसे अभी मैं पहले बताया, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और ट्रेंड लाइन यहाँ लोअर जोन के पास में ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ से हमारा बाई होगा ऑलमोस्ट 88,300 से। 88,300 से देखेंगे अपर एंड पे गया है ये 93,424, 500 के आसपास तक यहाँ गया। फिर ये इसको ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद ये फॉल्स सिग्नल दे करके फिर से ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में आपको मैं बताया था, कोई भी जोन का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, उसका हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये ब्रेक किया, रीटेस्ट के लिए आता, फिर ये अपसाइड में जाता, ऐसे ब्रेक करता, ब्रेक किया, यहाँ रीटेस्ट किया, फिर अपसाइड में जाता, यहाँ पे 97,800 के ऊपर दोबारा निकलता, तो हम बाई करते हैं। बट ये क्या किया, ट्रैप किया, बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया और रीटेस्ट नहीं किया, प्राइस एक्शन बिना बनाए यहाँ पे निकल गया। इसलिए एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग से बचें, प्राइस एक्शन को देख करके ही ट्रेड करना है। आप यहाँ पे देखेंगे फिर ये आ गया, फिर जोन में फंस गया, जोन में आया और डाउन साइड के लिए ब्रेक कर गया। डाउन साइड में ब्रेक किया बट ब्रेक एंड रीटेस्ट नहीं किया, ये डाउन साइड में मूवमेंट करते गया। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, यदि जोन बना हुआ है, उस जोन के एक साइड में मार्केट ब्रेक करके और उस साइड के बंदों को यदि ट्रैप करता है, जैसे बायर्स इसमें घुसे, बायर्स को ट्रैप किया, फिर डाउन साइड में आया तो BTC शॉर्ट करने अदर साइड में मार्केट बहुत तगड़े तरीके से मूव होता है। अब मार्केट का 2 तरीके का प्राइस एक्शन होता है। यहाँ पे भी अच्छा प्राइस एक्शन बना है कि मार्केट अपर इन पे गया और मार्केट यहाँ पे नीचे आकर के कप एंड हैंडल पैटर्न बना करके अपसाइड निकला था, ये भी बढ़िया चलता यहाँ पे, बट वो अपसाइड आकर के मार्केट घूम गया। मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद भी ट्रैप किया और डाउन साइड में आया तो अंदर साइड में यहाँ पे एकोमुलेट किया ऑलमोस्ट जोन के आसपास, और ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट डाउन साइड में गया। यहाँ पे एंट्री जो लिया होगा, यहाँ से मार्केट डाउन साइड मूव किया, एक और यहाँ पे एंट्री दूसरा बना है, यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड में आया। आप देखेंगे यहाँ डाउन आने के बाद में फिर से मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। ये इसका लिक्विडेशन जोन था यहाँ पे 63,133 का, ये लिक्विडेशन जोन पड़ा हुआ है नीचे के साइड में, और अपर साइड में आप देखेंगे लिक्विडेशन जोन पड़ा हुआ है ये 75,628 का, 75,628 का अपर साइड में लिक्विडेशन जोन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे घूमते रहा कंटिन्यूस। तो आपको क्या करना है, इस जोन के लोअर एंड पे जाता है तो एक ट्रेंड लाइन हमें बनाना है और इंतज़ार करना है कि
ये कैसा मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना और लोअर साइड में ब्रेक करेगा तो जोन के ब्रेकडाउन पे हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अप साइड में ब्रेक करेगा तो जोन के अप साइड में ब्रेकआउट के बाद हम बुलिश ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये जोन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया अप साइड में और एक रेड कैंडल के साथ रिटेस्ट भी किया और यहाँ से मार्केट निकला है 68,434 से और अपर एंड पे गया है मार्केट 73,800, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का। अगेन यहाँ से देखेंगे तो एक और ट्रेंड लाइन बना। रेंज बाउंड में आपको ऐसे ही ट्रेड करना होगा। यहाँ पे देखेंगे आप एक और ट्रेंड लाइन बना, फिर यहाँ से ब्रेक किया और 1000 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। फिर एक और ट्रेंड लाइन बना यहाँ पे और यहाँ पे आपको 70,000 से ट्रेड अपसाइड का मिला और अपसाइड वही अपर एंड तक आप जाएंगे 75,000, वही 4 से 5,000 पॉइंट का। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम बिताने के बाद में बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। आप सेम देख रहे थे, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक एंड रिटेस्ट होने के बाद में मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है। ब्रेक एंड रिटेस्ट किया, इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है 79,600 टू 78,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है। तो ये वन वे डायरेक्शन में मार्केट जाएगा 84,000 तक। 84,000 जाने के बाद में ये एक और इसका लिक्विडेशन जोन है जो पीछे से आ रहा है। पीछे वाला जो जोन है वो आपको हमेशा आगे की ओर काम करता हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 84,000 तक का टारगेट है, इसे क्लोज करता है अप साइड में तो अगला टारगेट इमीडिएट टारगेट होगा इसके लिए जो अपर एंड का जोन पीछे से आ रहा था, ये वाला जोन हो जाएगा इसका अगला टारगेट। अगला टारगेट हो जाएगा इसका ऑलमोस्ट देखेंगे आप 94,371 का। इसे भी निकालता है तो मार्केट फिर 1 लाख के आसपास जाएगा। 1 लाख पे पड़ा हुआ है लिक्विडेशन, हैवी लिक्विडेशन है, यहाँ तक जाएगा। आप अभी करेंट सीन में देख लिए। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में, ये तो आपको बड़े टाइम फ्रेम बताया गया, आप कभी भी 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा आपको ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आपने देख लिया, इसके बाद में आप आएंगे 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम में। आप आकर के देखिए 4 घंटे में क्या मार्केट कह रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसा आपको बताया गया था और क्लियर पिक्चर हो जाएगा। जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट में ड्राइंग करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम आएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। जैसे आप इसमें देखिए, आपको मैंने बताया था कि ये मार्केट जो है एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे हो गया था, डाउन साइड में आया, यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। मैं आपको बोला कि एक ट्रेंड लाइन बनाना है और ट्रेंड के ब्रेकआउट पे आपको छोटे छोटे ट्रेड लेते जाना है। आप 15 मिनट में ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से मिलता है 1000-1500 पॉइंट का। फिर एक ट्रेंड लाइन ये बना हुआ है, यहाँ से ब्रेक किया, आपको देखिए एग्जैक्ट रिटेस्ट एंड ब्रेक यहाँ पे मिल रहा है। ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से निकला। आपको कंफर्मेशन के साथ जाना था तो आप 70,000 पे जाएंगे और यहाँ से 4,000 से 5,000 पॉइंट आपको इजीली मिला। सेम यहाँ पे देखेंगे, ब्रेक किया, रिटेस्ट, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा होगा, ब्रेक एंड रिटेस्ट। फिर अपसाइड में गया, अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना। देखिए कितना बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन बना 3। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 से 3 स्विंग को जोड़ना पड़ेगा, या ऊपर से नीचे आ रहा हो मार्केट या नीचे से ऊपर जा रहा हो। 2-3 स्विंग, कम से कम 2 स्विंग होना चाहिए। 3 हो गया तो और अच्छा है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को 3 बार तक मैक्सिमम जनरली देखा जाता है 80% केस में कि 3 बार तक रेस्पेक्ट करता है। चौथे बार में या तो ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर सेम ट्रेंड को रिज्यूम कर जाता है। फिर यहाँ से मार्केट मान लो अपसाइड नहीं जाता तो इसको नीचे की साइड क्लोज करके और डाउन साइड की ओर मार्केट भागता। बट नीचे में भी लिक्विडेशन इसने ले लिया है, अब अपर साइड का लिक्विडेशन लेना है। यहाँ से मार्केट देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट रिटेस्ट के लिए आया, आ करके फिर अपसाइड निकला। आपको यहाँ से ट्रेड करना था 70,280 से, तो आपका मार्केट देखेंगे तो 74,930 तक गया है। सेम यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में अपसाइड निकला है। यहाँ पे एक जोन बना लिया, मतलब आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप में भी आप देखेंगे, हैंडल या तो इसके नीचे बन जाता है या फिर हैंडल ऊपर में भी बनता है, और ऊपर वाला जो हैंडल बनता है वो सबसे बेस्ट हैंडल होता है। यहाँ से आप 15 मिनट के कैंडल या 4 घंटे 1 घंटे के कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग के साथ में 80,000 के ऊपर
80,000 के आसपास क्लोज होता है तो आप यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे मार्केट को और ये 84,000 तक जाएगा। अब यहाँ पे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लीजिए और क्लैरिटी मिलेगा आपको कैसा मार्केट का सीन बन रहा है। करंट टाइम वाला ही मैं बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आपको बता दिया मैं। एक करंट टाइम, एक मैं ट्रेड यहाँ पे पंच किया था जो आपको मैं दिखा रहा हूँ और हमारा टारगेट भी मिला। यहाँ पे मैंने पंच किया था 28 अप्रैल को, ये वाला ट्रेड मेरा पंच था, अभी तक लगा हुआ है। 76,800 के नीचे में ट्रेड पंच था और इसका ये मिडवे इसका टारगेट था। देखिए यहाँ टारगेट दे भी दिया है 75,000 तक, 1,000 पॉइंट का टारगेट था। 15 मिनट में मैं किया था क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट था, ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए हम नहीं गए थे, नहीं तो ये नीचे की ओर और टारगेट बढ़ा रहा था। टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 घंटे, 1 दिन और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो ये ब्रेक एंड कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, लेकिन इस हैंडल पैटर्न में भी एक्युमुलेशन है। यहाँ पे एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पे देखेंगे आप 15 मिनट में तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ट्रेड मिले हुए हैं। आप इसे मैं हटा देता हूँ पहले आपको, आपके लिए। देखिए यहाँ पे आपको 1 घंटे में मल्टीपल ट्रेड मिले हुए हैं जो कि आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट 2 स्विंग को मैंने जोड़ दिया है। 2 स्विंग जोड़ करके मार्केट यहाँ से निकला अपसाइड में। एक रेड कैंडल भी बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला, और यहाँ से मार्केट निकला है 76,600 से और मार्केट अपसाइड में गया है 77,600, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट। 1 घंटे 15 मिनट में इंटरडे में 1,000 पॉइंट मिल रहा है आपको। बिटकॉइन बहुत है, आपको महीने में 4,000 पॉइंट मिल गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपको। यहाँ से देखेंगे मार्केट ए ब्रेक के यहाँ तक गया, फिर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसे हम मिलाते हैं यहाँ पे और आपको बताते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है 76,500 पे और यहाँ से अपसाइड का टारगेट देखेंगे कितना तगड़ा मिला है 1 घंटे में। जैसे यहाँ पे आया आपने, इस जोन पे हमें ट्रेड मिला है, ब्रेक एंड रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका ट्रेड मिला है 76,600 पे और यहाँ से मार्केट गया है 79,000, 79,000, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ से 3,000 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। अब ये अपर इन पे जाके आपको बताया हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है और एक हैंडल पैटर्न बना रहा है 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम और 1 दिन वाले में। तो इसमें जितने छोटे छोटे ट्रेड मिल रहे हैं उसे हमें लेना है और बाकी के आगे के लिए ट्रेड के लिए हमें देखना है। इसे आप 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में भी सेम सीन आपको दिखेगा। जैसे आप 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में भी मल्टीपल ट्रेड मिले हैं और क्लैरिटी आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपको मैं बोला ब्रेक किया, एक जोन बना, यहाँ से निकला, इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये हुआ, यहाँ से निकला, आपको ये वाला ट्रेड बताया था, देखिए कितने बार, वहाँ 3 बार दिख रहा था, यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया, यहाँ से ब्रेक किया, अपसाइड गया। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप एनालिसिस करते आएंगे और छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपका पिक्चर क्लियर रहेगा और बेस्ट रहेगा आपके ट्रेडिंग के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।